किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल एकदम लास्ट स्टेज पे आ गई है। मतलब कहीं कहीं पे बालियां निकल चुकी है और बालियों में दाना बनना भी स्टार्ट हो गया है। अब लास्ट स्टेज पे कौन सा खाद हमको देना चाहिए जिससे बालियों का साइज बढ़ सके, दाने का साइज बढ़ सके। क्योंकि बाली का साइज बढ़ेगा, दाने का साइज बढ़ेगा, तभी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हमारे किसान भाई ये खाद और उर्वरक के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप गलती से भी गलती मत कर देना लास्ट स्टेज पे, वरना आप उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में और अपनी फसल में नुकसान कर लोगे। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक किसान भाई को देखा है, मतलब फसल मिल्किंग स्टेज पे है और उस स्टेज पे वो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई आप यूरिया का छिड़काव क्यों कर रहे हो, किसने बताया? बोले दुकानदार ने बताया है, इससे बालियों का साइज बढ़ जाएगा और बोले उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत कर देना। क्योंकि यूरिया यानी नाइट्रोजन का काम सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि भाई फुटाव को बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। और ये सब संभव कब तक है? सिर्फ और सिर्फ 60 दिन तक। अब फुटाव बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन प्लस जिंक आप दोगे तो फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ग्रोथ यदि नहीं हो रही है तो ग्रोथ होने लगेगी यदि आप नाइट्रोजन देते हो। लेकिन लास्ट स्टेज पे आप यदि नाइट्रोजन दे रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपकी फसल ग्रोथ तो ले लेगी, ग्रोथ जरूरत से ज़्यादा ले लेगी। और वो ग्रोथ ज़्यादा लेने के चक्कर में हो सकता है बाय चांस थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो आपकी फसल पूरी की पूरी आड़ी हो सकती है। और फसल यदि आड़ी हो गई तो उसमें आपका जीरो साइज का दाना बनेगा, जो कि सीधा सट हम ये बोल सकते हैं कि हमने अपने हाथों से खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। नाइट्रोजन का लास्ट स्टेज पे हालांकि काम रहता है। वो भी क्या काम रहता है? जो दाने बन रहे होते हैं उसमें प्रोटीन का निर्माण करना। अब गेहूं के जो दानों में जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो प्रोटीन के निर्माण में जितनी भी नाइट्रोजन की जरूरत लगती है वो खुद पौधा पहले से ही स्टोरेज करके रखता है। भी कमी होती है तो पौधा उतनी नाइट्रोजन मिट्टी से ले लेता है। आप ये मत समझिए कि नाइट्रोजन भैया बाद में यदि नहीं देंगे तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस स्टेज तक नाइट्रोजन हम दे सकते हैं, वो भी फोलियर स्प्रे में। मतलब ये अभी इसमें बालियां निकलना स्टार्ट हुआ है, मतलब कहीं कहीं पे बालियां थोड़ी सी दिखने लगी है। लगभग 10-12 दिन का टाइम इसमें लग जाएगा। इस स्टेज पे नाइट्रोजन देना संभव है। लेकिन इस स्टेज के बाद जब बालियां पूर्णतः बाहर हो जाएगी और बालियों में दाना यानी मिल्किंग स्टेज पे हमारी फसल रहेगी, उस समय नाइट्रोजन बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि नाइट्रोजन यदि आप देते हो तो जरूरत से ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। देखिए दोस्तों, हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। हम अपनी फसल में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम कुछ उत्पादन हमारी फसल से बढ़ा लें। लेकिन आप यदि लागत बढ़ा रहे हो, मतलब लागत आप ज़रूरत से ज़्यादा लगा रहे हो, मेहनत तो ठीक है हम अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन खर्च यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना भी खर्च कर लीजिए और कितना भी उत्पादन ले लीजिए, आप अपनी फसल का खुद स्वयं रेट नहीं ले सकते। एमएसपी पे जो बिकना है वही बिकेगा। भाई गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया है कि भाई आप अपना गेहूं 24 रुपए किलो या 25 रुपए किलो से आगे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो क्या मतलब हम अपनी फसल का खुद रेट नहीं ले सकते और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पौधे को वही चीज़ दीजिए जो इसको ज़रूरत है, वास्तविक में जो इसको ज़रूरत लग रही है वही चीज़ डालिए। क्योंकि इस यूट्यूब फैमिली में अधिकतर चैनल भाई कंपनी वालों के हैं और वो ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकली जो बंदा है, मतलब जो खुद खेती कर रहा है या फिर खुद गेहूं उगा रहा है, वो हरगिज आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट ले लीजिए, वो प्रोडक्ट ये काम करता है, इससे इतना उत्पादन हो जाएगा, उससे उतना उत्पादन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो बंदा कभी नहीं करेगा। हाँ, कंपनी वाले ज़रूर ये बोल देंगे कि भैया आप इस समय ये प्रोडक्ट डाल दीजिए, इससे इतनी लंबी वाली निकलेगी और दाने का साइज बिल्कुल एकदम चने बराबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बकवास जरूर वो कंपनी वाले कर सकते हैं। और 50% से ज़्यादा चैनल इस यूट्यूब फैमिली में उन्हीं के हैं। और जो रियल बंदे हैं वो तो भाई जो जानकारी दे रहे हैं उनको कोई सुन ही नहीं रहा है। इसलिए जो चीज़ वास्तविक में ज़रूरत है पौधे को वही चीज़ डालिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट में जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, भाई नैनो यूरिया के बारे में यदि बात की जाए
तो नैनो यूरिया में बताया जाता है कि भैया ये 1 बैग यूरिया के बराबर काम करता है और उसका मार्क और उसका प्राइस एकदम हाई। अब उसमें आपने जो नाइट्रोजन की मात्रा रखी है वो 1 बैग क्या मतलब उसमें 25% भी नाइट्रोजन नहीं है उसमें, तो 1 बैग बराबर कहाँ से काम करेगी। भाई मैंने अपना प्रैक्टिकल ज्ञान मतलब जो आप मैं बता रहा हूँ जो मैंने छिड़काव करके देखा है, हालांकि नैनो यूरिया को भी देखा है, नैनो डीएपी को भी देखा है, और जितने जितने ये प्रोडक्ट सब आ रहे हैं सबको मैंने प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि किससे क्या होता है किससे क्या नहीं होता है। इसलिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसानों को लूटने का काम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब ये लास्ट स्टेज वाला जो कार्यक्रम है कि भाई लास्ट स्टेज पे क्या डाले क्या नहीं डाले, इसमें हमारे काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज होते हैं और तरह तरह के टॉनिक भी छिड़काव करते हैं। जो फिजूल के खर्च बिल्कुल बंद कर दीजिए। लास्ट स्टेज पे पोटास की ज़रूरत लगती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पोटास, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है। जो भी हमको देना था हम पहले दे चुके, फास्फोरस हमने दिया, नाइट्रोजन हमने दिया, जिंक हमने दिया, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पे यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है, चूना। अब चूने का पानी वो बंदा नहीं बताएगा, कंपनी वाला आपको कभी नहीं बताएगा कि चूने का पानी आप अपनी फसल में डाल दीजिए जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, वो कभी नहीं बताएगा। वो मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं कि भाई इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ले लीजिए 1000-1200 का आएगा, वो चीज़ें बताएगा। इसके अलावा गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व हैं वो आपको कभी नहीं बताया। ये कंपनी वाला आपको कभी नहीं बताएगा, ना ही दुकानदार बताएगा कि भाई इससे बढ़िया आप गुड़ डाल दीजिए, कभी ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताएगा। गौमूत्र जो पोषक तत्वों का खजाना है वो चीज़ आपको कभी नहीं बताएगा कि गौमूत्र से ये होता है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझना पड़ेगी। नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है ढेंचा। ढेंचा आप अपने खेत में लगा दीजिए, 60 दिन में बिल्कुल फसल को एकदम बारीक कर दीजिए अपने खेत में। भाई जितनी भी नाइट्रोजन की आपको ज़रूरत है या मिट्टी में जितनी नाइट्रोजन कम है सारी ज़रूरत पूरी कर देगा ढेंचा। ढेंचा नाइट्रोजन क्या मतलब बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ढेंचा बिल्कुल आप मिला सकते हो अपनी फसल में, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो सारी बातें हो गई, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे इन लुटेरों से बच सकते हो और कैसे अपनी फसल में मुनाफा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों ये फसल है, अब इसमें जो झंडा पत्ती आपको दिख रही है ये झंडा पत्ती इनको बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंग्लिश अपने को ज़्यादा आती नहीं है। तो ये झंडा पत्ती लास्ट स्टेज तक हरी भरी रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपकी फसल हरी भरी लास्ट स्टेज तक है, इनमें कोई डैमेज नहीं है, तो ये समझ लीजिए आप अच्छे उत्पादन की ओर जा रहे हैं। मतलब आपकी फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी, ये मेरी गारंटी है। यदि किसी भी कारणवश इसमें कोई डैमेज होता है या कोई रोग आता है या किसी भी पोषक तत्व की कमी से ये पीली पड़ती है, तो आपको सबसे ज़्यादा निगरानी इन पत्तियों पर रखना है। क्योंकि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना वो यहीं से होती है, ये पत्तियां ही भोजन बनाती है, क्योंकि यहीं से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्लोरोफिल वगैरह ये सब कुछ यहीं से होता है और इनमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए जनवरी माह या दिसंबर माह में रस्ट काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, इस वजह से पीलापन काफ़ी जगह देखा जाता है। तो फंगिसाइड आप डाल दीजिए, फंगिसाइड में आप टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, जो भी आपके नियर बाय जो भी उपलब्ध हो वो आप लेके डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको महंगा वाला कोई फंगिसाइड लेना है, जी नहीं, अच्छी कंपनी का फंगिसाइड डाल दीजिए, रस्ट बिल्कुल आपकी फसल में नहीं लगेगा। इसके अलावा NPK 05234, NPK 0050, इनमें हमारे काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि भाई 05234 कब देना चाहिए, 0050 कब देना चाहिए। तो इनका भी एक शेड्यूल है, जैसे 05234 जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, तो उसको आप सेकंड पानी से पहले दे सकते हो। कहने का मतलब 60 दिन से पहले पहले आप 05234 दे सकते हो। और जब बालियाँ निकल जाए और बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाए तब आपको 0050 का छिड़काव करना है। अब कुछ किसान भाई ये भी बोलते हैं कि भाई इसमें गुड़ प्लस करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुड़ आप प्लस कर सकते हो, गौमूत्र आप प्लस कर सकते हो, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और इनका कोई खर्च नहीं है। गुड़ जितना से जितना पुराना हो वो आप प्लस कर लीजिए, 3 किलो गुड़ पर एकड़ के हिसाब से आप प्लस करके डाल दीजिए। इसके अलावा 50 लीटर गौमूत्र, 1 एकड़ में 50 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए। ये आप डालते हो तो इनके बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो रिजल्ट आपने सोचे नहीं होंगे वही रिजल्ट आपको मिलेंगे, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना।
ये कोई मार्केट वाली चीज़ें नहीं है। आपके घर में गाय होगी, देसी गाय है तो अच्छी बात है, विदेशी गाय है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साइड इफेक्ट हमारी मिट्टी पे नहीं है, हमारी हेल्थ पे नहीं है और फसल पे भी नहीं है, क्योंकि जो फसल हम उगा रहे हैं, ये फसल, यही अनाज हम खाने वाले हैं। और इनमें यदि हम कोई भी केमिकल डालते हैं तो हम वो सीधा साट हमारी हेल्थ पे असर करेगा। इसलिए अपनी हेल्थ से भी बचाव करें, अपनी फसल पे भी बचाव करें, अपनी मिट्टी पे भी बचाव करें, क्योंकि एक साल हमको इससे उत्पादन नहीं लेना है, कई साल तक हमको इससे उत्पादन लेना है। इसलिए पीढ़ी का भी ध्यान रखें, आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें, क्योंकि कल से ऐसा ना हो कि आपके बच्चे ये बोले कि हमारे माता पिता एकदम मिट्टी खराब करके चले गए हमारे लिए। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें और फिजूल का खर्च बिल्कुल ना करें। जो जायज़ खर्च है, जो वास्तव में पौधे को चाहिए वही चीज़ डालें, और वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से कोई भी चीज़ अपनी फसल में ना डालें। इस बात का ध्यान रखें, लागत कम से कम लगाएं और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। हमारा हर संभव प्रयास यही रहता है कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ऐसी ही गेहूं से रिलेटेड और अन्य फसलों से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना एक ख्याल रखिएगा। जय राम जी।